देखिए सवाल नंबर 6 है। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? देखिए जनवरी महीने की बात कर रहा है तो हमको तो पहले ये पता होना चाहिए कि जनवरी महीना में कितने दिन का होता है, यानी जनवरी जो महीना है वो कितने दिन का होता है। तो हम जानते हैं कि जनवरी महीना 31 दिन का होता है। ठीक है, तो एक मशीन एक दिन में इतना पेंच बनाती है तो 31 दिन में कितना बनाएगी? तो इसको हम 31 से गुना कर देंगे, उतना जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा कि चूँकि हम जानते हैं कि जनवरी महीना में 31 दिन होते हैं। ठीक है, इतना दिन होते हैं, ये लिख लिए। फिर लिखिएगा कि चूँकि एक मशीन एक दिन में, ये सवाल में दिया हुआ है कि एक मशीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। पेंच बनाती है, इसलिए 31 दिन में कितना पेंच बनाएगी? तो यहाँ पे लिख लेंगे 31 दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या, मशीन द्वारा बनाए गए पेंचों की संख्या। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि 31 दिन में उस मशीन द्वारा बनाए गए पेंचों की संख्या। तो चूँकि एक दिन में इतना पेंच बनाती है तो 31 दिन में, तो हम क्या करेंगे, इसको 31 से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करिए इसको। देखिए साइड में यहाँ पे गुना कर देते हैं, यहीं पे 2825 है और इसको 31 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा जब इसको 31 से गुना किए तो देखिए 87,575। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 87,575 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः जनवरी 2006 में उस मशीन ने 87,575 पेंच बनाए। यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 7। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई है? ठीक है, यानी कि इस व्यापारी के पास 40 रेडियो खरीदने के बाद कितने पैसे बचे हुए हैं, ये आपको निकालना है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 7। सबसे पहले आप लिखिएगा कि एक व्यापारी के पास कुल धनराशि, कितनी धनराशि उसके पास है? तो सवाल में दिया हुआ है 78,592 रुपया। इतना रुपया उस व्यापारी के पास टोटल है। ठीक है, फिर यहाँ लिखेगा कि चूँकि एक रेडियो का मूल्य, सवाल में दिया हुआ है कि एक रेडियो की जो कीमत है वो है 1200 रुपये। ठीक है, एक रेडियो का, व्यापारी के पास पैसा था, वो बाज़ार जाता है और 40 रेडियो खरीद लेता है।
तो 40 रेडियो का कीमत कितना होगा पहले वो निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि इसलिए 40 रेडियो का मूल्य, तो एक रेडियो का जो कीमत है वो है 1200 रुपया। तो 40 रेडियो का मूल्य क्या होगा, तो 1200 को हम गुना कर देंगे 40 से। ठीक है, तो गुना करिए कितना आता है। देखिए जब 1200 को 40 से गुना करिएगा तो गुणनफल देखिए आएगा 48,000। ठीक है, यानी कि इसका गुणनफल है 48,000। तो 40 रेडियो का मूल्य हो गया 48,000 रुपया। इतना रुपया का वो रेडियो खरीद लिया। तो कहता है कि उस व्यापारी के पास शेष धनराशि अब क्या है। तो टोटल रुपया व्यापारी के पास इतना है, उसमें से इतना रुपया का सामान खरीद लिया, तो कितना बचा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए शेष धनराशि यहाँ लिखिएगा कि व्यापारी के पास शेष धनराशि, शेष का मतलब होता है बचा हुआ जो धनराशि है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्यापारी के पास पहले शुरुआत में कितने रुपए थे, तो 78,592 रुपये थे। इसमें से इतना का सामान खरीद लिया, कितना का, 48,000 का। तो अब उसके पास कितना पैसा है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे हम। देखिए 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 8 में से 8 घटा देंगे 0, 7 में से 4 घटा देंगे 3, यानी कि 30,592 रुपया उस व्यापारी के पास अभी बचा हुआ है 40 रेडियो खरीदने के बाद। तो इसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि अतः इस खरीदारी के बाद, खरीदारी, ठीक है, इस खरीदारी के बाद व्यापारी के पास 30,592 रुपया शेष रह गई। ठीक है, यानी सवाल नंबर 8, एक विद्यार्थी ने 7,236 गुना 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। ठीक है, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। संकेत, दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है। सवाल नंबर 8, पहले तो हम अंतर निकालेंगे। देखिए 65 में से हम घटा देंगे कितना, 56 को। 56 से गुना करना था लेकिन वो गुना कर देता है 65 से, तो कितना ज़्यादा हुआ यहाँ पे, तो 65 में 56 घटा दीजिए तो बचेगा 9, यानी कि 9 ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ गुणनफल हम निकाल लेते हैं। गुणनफल संख्या है, कितना दिया हुआ है, 7236, इसको हम गुना कर लेंगे 9 से। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए 7236 को 9 से गुना कर लेते हैं तो 9 छक 54, हाथ में रहा 5, 9 तिया 27 और 5 32, हाथ में रहा 3, 9 दूनी का 18, 18 और 3 21, हाथ में रहा 2, 9 सत 63 और 2 65, यानी कि 65,124। तो गुना किए इसको तो आया 65,124। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः विद्यार्थी का जो उत्तर है वो सही उत्तर से 65,124 अधिक था। ये आपका उत्तर हो जाएगा। गुना करना था 56 से लेकिन वो गलती से 65 से गुना कर देता है, तो इसका हम अंतर निकाल लिए, अंतर है 9। फिर देखिए संख्या दिया हुआ है ये, इसको गुना करना है। ठीक है, 56 से, लेकिन वो 65 से किया, यानी कि अंतर हुआ 9, तो इसको हम 9 से गुना कर लिए तो इतना आया, यानी कि सही उत्तर से वो इतना
अधिक जो है उत्तर लाया, 65,124। ठीक है, देखिए ऐसा आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, हम इसको एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझा देते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है 20, 20 को गुना करना है 12 से। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी क्या किया कि 12 के जगह पर वो गलती से 21 से गुना कर देता है इस संख्या को। तो सही उत्तर से वो कितना ज़्यादा उत्तर लाता है, मतलब कितना उसका सही उत्तर से अधिक उत्तर था। तो देखिए सही उत्तर क्या होगा, से पहले निकालिए। सही उत्तर हम निकालते हैं, 20 संख्या है और इसको गुना करना है 12 से। ठीक है, तो 20 को 12 से पहले गुना करिए, कितना होगा, 12 दूनी का 24 और एक जीरो है तो एक जीरो, यानी कि सही उत्तर होगा 240। फिर देखिए गलत उत्तर निकालते हैं। 20 को गुना करना था 12 से, लेकिन विद्यार्थी मिस्टेक से 12 को गुना कर देता है कितना से, 21 से। 12 के जगह पर मतलब 21 लिख देता है, तो ये तो गलत उत्तर होगा। तो इसको निकालिए पहले, 21 दूनी का 42, एक जीरो है तो जीरो। तो देखिए ये है गलत उत्तर और ये है सही उत्तर। तो कितना अंतर है दोनों का, अंतर निकालिए पहले। अंतर हम निकाल लेते हैं, 420 में 240 घटा देंगे तो जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, 12 में से 4 घटाएंगे 8, ये बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1। देखिए सही उत्तर से 180 ज़्यादा है। ठीक है, उसको गुना करना था 12 से, लेकिन गुना कर दिया 21 से, तो सही उत्तर होना चाहिए 240, लेकिन इसका गलत उत्तर कितना है, 420 है। तो सही उत्तर से ये कितना ज़्यादा है, 180 अधिक है। अब इसको देखिए 2 बार गुना करना पड़ा। सवाल में आपको संकेत में दिया हुआ है कि दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है, तब फिर हम कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, अंतर पहले हम निकाल लेंगे। अंतर कितना का हो जाएगा, 21 से गुना कर दिया, जबकि गुना करना था कितना से, 12 से, तो इसका अंतर कितना होगा, 9 का अंतर होगा। 21 में 12 घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर देखिए संख्या है 20, तो 20 को 9 से गुना करिए, तो 9 दूनी का 18, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दिए। तो देखिए सही उत्तर से कितना अधिक था, 180 अधिक था। तो आप 2 बार गुना किए और अंतर निकाले तो 180 आया। हम डायरेक्ट देखिए एक ही बार में आंसर ला दिए। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, पहले अंतर निकाल लीजिए। सही गुना करना था 12 से, लेकिन उसने गुना कर दिया 21 से, तो कितना ज़्यादा कर दिया, अंतर कितना का है, तो 21 में से 12 घटा लेंगे, 9 का अंतर है। और संख्या कौन सी है जिसमें गुना करना है, तो वो संख्या 20 है। तो 20 को ये जो अंतर है अंतर से गुना कर दीजिए, उतना अधिक उत्तर होगा। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है।